नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घरों पर मज़े में होंगे, ठीक होंगे। क्लास 8th साइंस चैप्टर फर्स्ट के पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। अप्रैल से लेकर के जून के महीने में हमारे देश में बोई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर कई सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा था। सही उत्तर है जायद की फसलें। और जायद की फसलों के उदाहरण हैं खरबूजा, तरबूज, लौकी, ककड़ी, तुरई और खीरा और टमाटर। इस प्रकार की कई सारी फसलें हैं वो जो गर्मी के दिनों में बोई जाती हैं। तो हमने फसलों के प्रकार पढ़े, खरीफ की फसल, रबी की फसल और तीसरे प्रकार की फसल है वो जायद की फसल है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीट, हम कंप्लीट करते हैं क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम क्रॉप मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिसेज पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो हम कर चुके हैं? मिट्टी को तैयार करना, खाद देना और बीज बोना, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ये देखिए, इरिगेशन सिस्टम। चौथा जो प्रैक्टिस है वो इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब होता है? इरिगेशन का मतलब है कि खेत में पानी लगाना, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए, पौधों के डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और कोई भी तरीके से खेत के अंदर क्रॉप फील्ड में पानी लगाने की प्रोसेस को ही हम इरिगेशन बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर पानी लगाना वही कहलाता है सिंचाई या इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, भारत में कौन कौन से सोर्सेज हैं आपने भी देखे होंगे, कहाँ से पानी आता है फसलों के लिए। द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम एंड कैनाल्स। ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से पानी आएगा। और कितने टाइप का इरिगेशन है वो भारत में किया जाता है? दो तरीके के इरिगेशन सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल में जो पुराने तरीके से सिंचाई की जाती है, और मॉडर्न में जो साइंटिफिक मेथड के द्वारा, साइंटिफिक तरीके से जो इरिगेशन किया जाता है। तो दो तरीके के इरिगेशन है हमारे देश में। ट्रेडिशनल मेथड में देखेंगे हम, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, आप लोगों ने नहीं देखा, हम लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड देखे हैं इरिगेशन के। सबसे पहला है चेन पंप, उसके बाद में मोट पुली सिस्टम, तीसरा है ढेकली, चौथा है रहट लीवर सिस्टम, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए चेन पुली सिस्टम है। फिर ये देखिए ये पुलिंग के द्वारा हो रहा है। रहट का मतलब एक लंबे बांस या बल्ली में और एक साइड में वजन रख दिया जाता है, दूसरे साइड से बाल्टी से पानी खींचा जाता है। परंतु ये जो सारे सिस्टम है बच्चों बहुत मुश्किल से होते हैं, मतलब लेबर ज़्यादा मांगते हैं और इसमें पानी की सप्लाई है, खेतों को पानी कम मात्रा में दिया जाता है। तो आपको कई सारे ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिनके द्वारा भारत ने अपने एग्रीकल्चर को सिंचित किया था, उनको याद रखना है, उनको ध्यान रखना है, अपनी नोटबुक में उन तरीकों को लिख के रखना है। मैंने मेन मेन बताए यहाँ पर, चेन पंप है, मोट है, ढेकली है और रहट सिस्टम है। इसके बाद में मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में कौन है? स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है। इन स्प्रिंकलर, और अभी तो बूंद बूंद खेती भी आ गई है, ड्रिप इरिगेशन आ गया है और कई सारे तरीके आ गए हैं। तो ये आप स्प्रिंकलर के द्वारा, जहाँ पर पानी है वो कम मात्रा में लगता है और ज़्यादा क्षेत्र एरिया है वो कवर किया जा सकता है। इसके बाद में तीसरी प्रैक्टिस है प्रोडक्शन की, वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खेतों में हमें प्रोटेक्ट करना है फसल को। कई सारे वीड्स हैं, वीड्स की डेफिनेशन आपको पता है। जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। वीड्स इन ए फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स
may grow naturally along with a crop. These undesirable plants are called weeds. Weeds can be controlled by using certain chemicals called weedicides. तो बच्चों वीड्स को रूट आउट भी करते हैं, हाथों से निराई गुड़ाई करके उसको निकाला भी जाता है साथ में ही, क्योंकि इतना लेबर हमारे पास में मैन पावर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं खेत में वीडीसाइड लगाते हैं। और वीडीसाइड का बेस्ट एग्जांपल 2,4-D और कई सारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं जो वीड्स की, घास फूस की ग्रोथ को, बढ़वार को रोकते हैं। खेतों में एक बार छिड़काव कर देंगे तो वो वीड्स है, खरपतवार है, वो नष्ट हो जाती है और हमारी फसल है वो वीड्स से मुक्त हो जाती है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल, मतलब हाथों से निकालना ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सिकल, खुरपी और ए सीड ड्रिल। खुरपी के द्वारा निकालना या हाथों से निकालना ये वीड है, वो मैनुअल मेथड है। परंतु वीडीसाइड है वो बच्चों ये खेत में से वीड्स को नष्ट तो करते हैं, परंतु ये केमिकल है वो हानिकारक होते हैं, इसलिए इनका यूज है वो उसको मिनिमाइज करना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मैन स्प्रेइंग वीडीसाइड, ये खेत में छिड़काव कर रहा है जिससे वीड्स है वो रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद में छठी प्रैक्टिस है वो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि जो क्रॉप पक करके तैयार हो गई है उसकी कटाई करना, उसको खलियान में लाना, उसकी थ्रेसिंग करना, उसमें से दाने हैं या अनाज है उसको बाहर निकालना, ये प्रोसेस है क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग। Harvesting of a crop is an important task. Cutting of a crop after its maturation is called harvesting. It can be done manually with the help of sickle or by a machine called harvester or combine. In the harvested crop, the grain are separated from the chaff by the process of winnowing and threshing. तो आप देख रहे हैं ये दराती है, कंबाइन है और बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा फसल को काटा जाता है। काट करके उसमें से अनाज है या दाने हैं वो अलग किए जाते हैं। आपके आसपास कौन कौन से फसल काटने के तरीके हैं वो आपको नोटबुक में लिख के तैयार करने हैं नोट्स। और नेक्स्ट प्रैक्टिस है बच्चों स्टोरेज। जब अनाज या फसल तैयार करके हम ले आते हैं तो उनको एक जगह पर स्टोर करना होता है। स्टोरेज एक बड़ी समस्या है बच्चों, हमारे देश में फसल उत्पादन बहुत होता है, परंतु कई बार क्या होता है कि जब उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं होगा, प्रॉपर भंडारण नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाती है। वो अनाज है, जो फसल है वो हमारी नष्ट हो जाती है प्रॉपर स्टोरेज के नहीं होने की वजह से। बारिश में भीग जाएगा या चूहे खा जाएंगे या दूसरे जानवर खा जाएंगे, रोडेंट्स खा जाएंगे। इन सब से बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सही जगह पर भंडारित हो। भंडारण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आज हम चर्चा करेंगे। फार्मर्स हैव टू स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. ये आप देख रहे हैं ये टीन में या इसमें भर के हम रखते हैं, ये देखिए इनका भंडारण होता है। और ये ट्रेडिशनल है जो आपके आसपास आप देखे होंगे या आपको अपने माँ बाप से पूछना है, पता लगाना है कि ऐसे इनको कोठी, कोठा या कुठीला अलग अलग नाम से कहा जाता है, बोला जाता है। कच्चे होते हैं, चिकनी मिट्टी से ये तैयार किए जाते हैं, इनको अच्छे से एयर टाइट बनाया जाता है। ये इसकी खिड़की है, बारिश में भी नहीं भीगते हैं, तो वहाँ पर भी भंडारण है वो उचित तरीके से किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड है, हमारे देश में भी ये चलन में था, परंतु अब भंडारण है वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। यहाँ पर नष्ट होने के चांसेस थे, यहाँ अब टीन में या कोठी है, इनमें ये नष्ट नहीं होते हैं। तो
भंडारण के लिए क्या क्या ये उपयोगी है? सबसे पहले वो जगह है, स्थान है, रूम है, वो सूखा होना चाहिए। इसके बाद में वेंटिलेटेड भी होना चाहिए, एयर टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर टाइट अगर हो जाएगा तो बच्चों क्या होगा, उनको सांस ले नहीं मिलेगा। अनाज है वो भी सांस लेता है, जो फसल के बीज है वो सांस लेते हैं, तो उनको वेंटिलेशन भी होना चाहिए। परंतु जालियां होनी चाहिए, खिड़की है या कोई भी है उसमें होकर के गिलहरी, चूहे या दूसरे जानवर उसमें नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो उनको खाते रहेंगे। देखना चाहिए कि उसमें कोई कीड़े तो नहीं लग रहे हैं। उसको अच्छे से फ्यूमिगेट करना है, नमी नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें। छत है वो पक्की होनी चाहिए, उसमें बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए। बहुत सारे सावधानियां हमें रखनी पड़ती हैं। और साथ में ट्रेडिशनल तरीके से नीम की पत्तियां हैं और कोई कई सारी चीज़ें हैं उसमें डालते हैं, जिससे कि कीड़े नहीं लगें। तो भंडारण अच्छे से हो जाएगा तो लंबे समय तक हम इनको स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर करने के बाद में उनको जब चाहे मार्केट में बेच सकते हैं। अगर उसमें नमी होगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे, उसको चूहे या गिलहरी के द्वारा खा लिया जाएगा, तो हमारी जो फूड की क्वालिटी है, सीड ग्रेन्स की क्वालिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी, मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसका टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो बच्चों 7 तरीके की हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, जिसमें आप सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर मिट्टी को तैयार करना, फिर उसमें बीज बोना, बीज खाद देना है, इरिगेशन करना है, फिर कटाई करनी है, फिर प्रोटेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें आपने स्टोरेज करना है, सभी आपने पढ़ी। और बच्चों आपको पता है जो किसान है वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं करता, वो एनिमल हस्बेंड्री भी करता है। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है पशुपालन। वो खेती के साथ में पशु भी पालता है। तो पशुपालन में यहाँ आप देखेंगे एनिमल्स reared at home or in farms have to provided with proper food, shelter and care. When it is done on a large scale it is called animal husbandry. पशुपालन इसमें किया जाता है। तो आज के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो हनी बी कल्चर भी खेती में पशुपालन के साथ में यहाँ पर कई लोग हैं वो करते हैं। तो अगर आपके यहाँ खेतों में हनी बी कल्चर किया जा रहा है तो हनी बी कल्चर के लिए क्या टर्म यूज करते हैं वो आपको बताना है। और अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गी पालन के लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो भी आपको बतानी है। तो दो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हनी बी कल्चर को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म क्या है, और जो मुर्गी पालन है उसके लिए क्या टर्म है, दोनों आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। बच्चों आप मेरे वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से पूरा साइंस है हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियोस में, मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने माँ बाप को सुरक्षित रखें, और अच्छे से पढ़ाई करते रहें मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच।